अगर तो आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, फ्लुएंट तरीके से, तो आपको सीवीसी वर्ड्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। सीवीसी वर्ड्स यानी कि कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, ये अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना सीखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। तो सीवीसी वर्ड्स के ऊपर क्लासेस इसके पहले भी करा चुकी हूँ। अलग अलग तरह के पेयर्स बनते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनते हैं, तो आपको उन सबको समझना, सीखना ज़रूरी है। उसी की कंटिन्यूएशन में अभी एक क्लास में करा रही हूँ। सीवीसी वर्ड्स बता दूं, कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो मतलब मिक्सिंग है, इसको सीवीसी वर्ड्स कहते हैं। सी यानी कि कॉन्सोनेंट, वी यानी कि वोवेल और अगेन से सी यानी कि कॉन्सोनेंट। सवाल ये कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं। वोवेल उम्मीद है आप सबको पता होगा क्या होते हैं, फिर भी छोटा सा ब्रीफ बता दूं। वोवेल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए से लेकर के जेड तक हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं, उसमें से जब आप ए, ई, आई, ओ, यू की बात करते हैं, ये कहलाते हैं वोवेल्स। और इनके अलावा जो बचे कुचे हैं आपके पास, जैसे बी, डी, एफ, ये सारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, राइट। तो इन्हीं के मेल से जो बना हुआ शब्द है वो कहलाता है सीवीसी वर्ड। उदाहरण के तौर पर FOX, इसको पढ़ेंगे फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो फॉक्स अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो लेटर दिख रहा है वो है F, बीच में आपको O दिख रहा है जो कि है वोवेल, और X दिख रहा है जो कि अगेन है कॉन्सोनेंट। तो ये बन जाता है एक सीवीसी वर्ड, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। MOM, मॉम, MOM, मॉम। M यहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, O यहाँ पर हमारे पास वोवेल है, अगेन से M हमारे पास है जो कि अगेन कॉन्सोनेंट है, और ये भी क्या बन गया हमारा सीवीसी वर्ड। मॉम यानी कि माँ को हम लोग प्यार से मॉम बुलाते हैं अंग्रेजी में, है ना। चलिए, तो हम लोग समझेंगे कि क्यों सीवीसी वर्ड जरूरी है और कौन सा हम लोग आज कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आपका मेरा इंग्लिश टीचर पर। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और आप भी अंग्रेजी सक्सेसफुली पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ओ से पेयर बनने वाले, मतलब ओ के साथ दूसरे कॉन्सोनेंट मिलकर के जो शब्द बनाते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी ए, ई, आई वगैरह की क्लासेस करा चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आप भी रीडिंग सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली क्लासेस से लेकर के अभी तक की सारी क्लासेस करनी होंगी, तो आप एक सिलसिलेवार तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखना शुरू कर पाएंगे। तो आज हम लोग ओ से संबंधित शब्दों को करेंगे, OT वर्ड्स को करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शब्द HOT। HOT अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर H जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, O हमारे पास वोवेल है और साथ में T है, ये भी अगेन से कॉन्सोनेंट है। ये बन जाता है हॉट यानी कि गरम, हॉट यानी कि गरम। LOT, LOT, लॉट, लॉट यानी कि बहुत। NOT, NOT, N यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, O यहाँ पर वोवेल है, T अगेन से यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ये बन जाता है नॉट यानी कि नहीं। वैसे ही है पॉट, POT, पॉट यानी कि मटका, जिसमें पानी रखते हैं हम लोग, है ना, मटका यानी कि पॉट। अब अगला शब्द है हमारे पास नॉट, KNOT। जी हाँ, स्पेलिंग इसकी के से शुरू हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो नॉट किया जाता है। के जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइलेंट लेटर्स वाली क्लास अगर आपने नहीं की है अभी तक तो जरूर से करें, करा चुकी हूँ ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाएं, देखें और उस क्लास को भी करें ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये काम करता है। नॉट, KNOT। इस स्पेलिंग में आपको एक और डिफरेंस दिख रहा होगा, दैट इज कि मैंने आपको बताया कि मैं करा रही हूं आपको CVC वर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि CVC जहां मैंने बोला इसका मतलब है 3 ही लेटर्स से मिलकर के शब्द बनेंगे, बट नहीं, दैट इज नॉट द केस। ये ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर 4 लेटर्स के
5 लेटर्स के भी आपको शब्द देखने को मिलेंगे, वो भी सीबीसी वर्ड्स की कैटेगरी है और वो भी आपको जानने जरूरी है। यहां पर हमारे पास है KNOT, इसको पढ़ते हैं नॉट, जिसका अर्थ होता है गांठ। जो गांठ हम लोग बांधते हैं उसको कहते हैं नॉट अंग्रेजी में। SPOT, स्पॉट, इसको स्पॉट पढ़ते हैं, यानी कि स्थान या कोई दाग जो है, मतलब एक पर्टिकुलर मार्क अगर आप करते हैं उसको कहते हैं स्पॉट। में अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में हमारे पास SP जो है वो है हमारे पास कॉन्सोनेंट, O हमारे पास वॉवल है और T जो है अगेन से हमारे पास कॉन्सोनेंट है, राइट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे O के साथ B की। O की बात कर रहे हैं, उसके पेयर की बात कर रहे हैं, और यहां पर हमने पहले T की बात करी, अब B की बात करेंगे। जॉब, सबसे पहला शब्द हमारे पास JOB, जॉब यानी कि काम। J हमारे पास कॉन्सोनेंट, O हमारे पास वॉवल और B हमारे पास अगेन से कॉन्सोनेंट। MOB, मॉब यानी कि भीड़। ROB, रॉब यानी कि लूटना। SOB, सौब यानी कि सुबकना। KNOB, नॉब, यहां पर भी देखिए K साइलेंट है तो इसका उच्चारण नॉब किया जा रहा है। नॉब यानी कि दस्ता। स्लॉब, SLOB, स्लॉब यानी कि मूर्ख। जो मूर्ख होता है उसको स्लॉब कहकर कई बार बुलाया जाता है। अगला है OP वर्ड्स। O और P के कॉम्बिनेशन जो CBC वर्ड्स बनेंगे उनको पढ़ते हैं, चलिए। COP, कॉप यानी कि पुलिस। COP, कॉप यानी कि पुलिस। MOP, मॉप यानी कि पोछा, मतलब झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, वो एक आता है जिससे हम लोग डस्टिंग वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं मॉप यानी कि झाड़ू। टॉप यानी कि ऊपर। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप यानी कि बूंद। शॉप, SHOP, शॉप यानी कि दुकान। शॉप यानी कि दुकान। स्टॉप, STOP, स्टॉप यानी कि रुकना। STOP, स्टॉप। यहां पर भी देखिए 4 लेटर्स से हमारे पास CBC वर्ड बना। तो ये कोई मतलब ऐसी कोई धारणा जो अगर आपने बना रखी होगी कि CBC वर्ड्स बस 3 लेटर्स के होंगे, तो ऐसा नहीं है ना। STOP, स्टॉप जो है इसका अर्थ होता है रुकना, ये भी एक CBC वर्ड्स की कैटेगरी में ही आता है, राइट। तो आज हमने जो है सीखा CBC वर्ड्स, ये सीरीज ही चल रही है अभी CBC वर्ड्स की। यहाँ पर आज हमने कवर किए O से संबंधित जितने भी हमारे पास CBC वर्ड्स बनते हैं या जो भी उनके पेयर्स बन सकते हैं, और कैसे आप 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स के शब्दों को CBC वर्ड्स की कैटेगरी में ही जो आते हैं उनको पढ़ सकते हैं सक्सेसफुली। उनका अर्थ भी मैंने आपको बताया। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर किया करें। आगे ऐसे लोग तो होंगे जिनको आप जानते हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। तो उन तक ये क्लासेस जरूर शेयर किया करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया करें। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to Mera English.